तो हे गाइस, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो। तो गाइस आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉप के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, विकास मल्टीकॉप में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आता। 3 दिनों से लगभग लगातार अपर सर्किट पे स्टॉक जा रहा है। ठीक है, और मतलब इतने बड़े बड़े मार्केट में स्टॉक है, हज़ारों करोड़ों स्टॉक पड़े हैं मार्केट में, उसके बारे में कभी बात उतना नहीं होता जितना बात होता है विकास मल्टीकॉप के ऊपर में। विकास मल्टीकॉप एक पैनी स्टॉक है और इतनी ज़्यादा चर्चे पर आ गई है, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस कंपनी में मतलब हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आज के टाइम में देखिए आपको 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से आपको सर्किट में देखने मिल रहा है स्टॉक। ठीक है, और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रेड अलर्ट है उन लोगों के लिए जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए इसको बाई करना चाहते हैं। उसके लिए जो लॉन्ग टाइम के लिए चाह रहे हैं वो स्टॉक को बाई करके आराम से 5-10 साल के लिए फेंक के रख दीजिए। आराम से घर पे जाकर सो जाइए खरीद के। 5-10 सालों के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा इस स्टॉक पे। ठीक है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए है वो लोग को इस स्टॉक पे थोड़ा बी केयरफुल, अच्छे से सब कुछ देख दाख के उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है स्टॉक में। और इसमें ऑपरेटर के भी गेम हो सकती है, क्योंकि देखिए 3 दिन से लगातार इसमें अपर सर्किट में जा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जो लगातार सेल कर रही है। और दोस्तों देखिए, प्रमोटर होल्डिंग अगर सेल करे तो इसका रीज़न ये भी है प्रमोटर के पास पैसे नहीं है। आपको पता है कि 40 करोड़ का देनदार था ये कंपनी के ऊपर में, जब से 6 करोड़ का देनदार जो है एसबीआई को चुका दिया है और 40 करोड़ का देनदार जो अभी बाकी है। इन्होंने कहा कि 2022 तक में कर्ज मुक्त कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, हर एक चीज़ का करने में थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी को हर एक जगह से अप्रूवल मिल चुका है, नाम चेंज करने का, एफएमसीजी में आने का, फार्मा में आने का। ठीक है, तो हर जगह में आपको कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। बस कंपनी आप आगे बढ़ने वाली है। हर चीज़ का एक समय टाइम होता है दोस्तों, टाइम से पहले हर एक चीज़ नहीं होता है। ठीक है, क्यों कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान को होता है, तो जल्दी ना हो तो ही बेहतर है। हम लोगों को लेट से रिटर्न चाहिए लेकिन अच्छा चाहिए। ठीक है, जल्दी नहीं चाहिए। अगर पेशेंस आप रख सकते हो तो आप स्टॉक पे बन के रहो, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो स्टॉक से बाहर निकल जाओ दोस्तों। मेरा कहना यही है। ठीक है, तो स्टॉक में थोड़ा दिन के लिए आपको गेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि शायद लग रहा है कि ऑपरेटर फिर से एक्टिव हुए स्टॉक पे। ये स्टॉक जो है अभी फिर से ऊपर जाने वाला है और कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं एक ही राय है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है तो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना ही बेहतर है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिंदास वहाँ बैठ जाइए, आराम से चेयर लगा के सो जाइए, कोई बात नहीं है। आप 5-10 सालों के लिए तुम स्टॉक को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है, थोड़ा टाइम लगेगा मल्टीप्लेयर बनने में। आप बड़े बड़े स्टॉक उठा के देख लो, हर स्टॉक पैनी स्टॉक ही था, पैनी स्टॉक से मल्टीप्लेयर स्टॉक बने हैं। तो आप अगर पेशेंस बना के रख सकते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 5 दिन है उसमें देखिए लगभग ऊपर ही जाते दिखना मिल रहा है। ठीक है स्टॉक तो। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सुबह जो आईटी सेक्टर का स्टॉक है वो स्टॉक को भी जाके देख लो, उसमें प्रमोटर होल्डिंग केवल 0 है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, प्रमोटर होल्डिंग केवल 0 उस पर है, लेकिन उसका प्राइस देखो 16 रुपये पे स्टॉक था और आज के टाइम में देखो आपको 55-56 रुपये पे आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है उस पर। सारा का सारा माल किसके पास है? पब्लिक के पास में। 99.9% पब्लिक के पास में माल रखा हुआ है, लेकिन तो भी स्टॉक का प्राइस है आसमान छू रहा है। इसमें क्या, ये सब कुछ माइंड नहीं करते दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का हो ना दोस्तों तो ऊपर ही जाएगा, किसी को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक बात याद रखो, किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाने का रहेगा तो दोस्तों जितना भी प्रमोटर होल्डिंग क्यों ना 75% बनाने, तो भी प्रमोटर होल्डिंग नीचे, मतलब अगर नहीं हुआ तो भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। आप आलोक इंडस्ट्री को देख लो, आलोक इंडस्ट्री का प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है, लेकिन उसका शेयर का प्राइस देखो नीचे ही जा रहा है। ठीक है, आप ये भी देख लो, क्या नाम है उसका, हाथवे जो है वो भी रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी है। हाथवे का शेयर देख लो, लगभग 94% का प्रमोटर होल्डिंग रहने के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस जो है आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है काफ़ी दिनों। तो ये स्टॉक भी पैनी स्टॉक है यार, इसके पास कम से कम 20% तो बचा हुआ है, कम से कम 20% तो बचा हुआ है। इसका रीज़न नहीं है कि प्रमोटर के पास फंड नहीं है। फंड इकट्ठा करने के लिए हो सकता है प्रमोटर अपना शेयर जो है सेल कर रही है। ठीक है, तो अभी 2022 तक देखना पड़ेगा। 2022 तक अगर प्रमोटर जो है कंपनी अगर डेट फ्री हो जाती है तो हो सकता है कि कंपनी का प्राइस जो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सके दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉक में पेशेंस बनाकर आराम से बैठो दोस्तों। पैसा आपका काफ़ी मेहनत का पैसा है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए बैठना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम का आराम से बैठो, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी बाई करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंड यही है कि इसको शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी बाई ना करे। लॉन्ग टाइम के लिए अगर चाहते हो बाई करने तो आराम से बाई करो, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, और इसका Q4 का भी रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में देखें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है नहीं है। ठीक है, कंपनी में कोई भी चीज़ ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, एक बिल्डिंग पे आप खड़ा करते हो दोस्तों, बिल्डिंग पे बेस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, उस बेस अगर बनता है तो बिल्डिंग का छत्ता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये अभी कंपनी बेस बना रही है। ठीक है, जिस दिन इसका बेस कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन इसके ऊपर में छत्ता पे छत्ता लगते जाएगा, मतलब वो 1 फ्लोर 2 फ्लोर ही बनते जाएगा, आराम से बनते जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ गए NSE की साइड पे। यहाँ देख लीजिए,
ओपन हुआ तो लगभग 3 रुपये 5 पैसे पे, हाई गया 3 रुपये 5 पैसे पे, लो गया 3 रुपये पे और क्लोजिंग दिया 3 रुपये 5 पैसे पे, ठीक है। मैंने फाइनली ये अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया है। लगभग आज का वॉल्यूम देखिए 13,61,535 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 52 भी का है, 21 रुपये 40 पैसे, लो आपका 1 रुपये 45 पैसे के आसपास दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे डायरेक्ट डिलीवरी परसेंटेज कितना उठाया गया। तो दोस्तों देखिए डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए इस कंपनी का 1,36,00,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 13,61,535 का ट्रेडिंग हुआ है। और जिसका सा आप देख लीजिए डिलीवरी परसेंटेज देखिए 8,25,239 का मतलब कि डिलीवरी परसेंट उठाएगा, जिसका परसेंटेज बन गया था 60.61%, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने परसेंट उठाया गया, मतलब कौन लोग उठाए गए, रिटेलर लोग उठा के ले गए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस कंपनी में आप लोग पेशेंस बना के रखिए। अगर भरोसा इस कंपनी पे अगर है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा। देखिए कंपनी में दर्द होता है, हर एक कंपनी में दर्द होता है, तकलीफ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कंपनी डूब जाएगी दोस्तों, ठीक है। कंपनी लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खर्ची करती है अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए दोस्तों। हमेशा याद रखें, कोई भी अगर आप भी छोटा मोटा अगर बिजनेस करते हो दोस्तों तो उसको बढ़ाने के सोचोगे, ना कि उसको गिराने के सोचो। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहता दोस्तों, ठीक है। कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसका मार्केट कैप लगभग 190 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मतलब 190 करोड़ तो छोटा मोटा रकम होता नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रकम होता है, ठीक है दोस्तों। कंपनी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करिए, ताकत लगाई कोशिश करिए दोस्तों, बस इस पर भरोसा बना के रखी रहिए दोस्तों, ठीक है। आपको ये स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा दोस्तों। आपको पता है कि 12 पैसे का स्टॉक आज के टाइम में मतलब समझ लीजिए आप कितने रुपए ट्रेड कर रहा है, 250 रुपये ट्रेड कर रहा है, जिसका नाम है मदरसन सूबी। और JSW स्टील जिसका 0.4 पैसे का स्टॉक था, जिसका आज के टाइम पे लगभग 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर, तो दोस्तों क्यों नहीं जा सकते दोस्तों, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। आप लगभग साल भर के अंदर में बोलोगे ये स्टॉक डूब चुका है, मतलब साल भर पहले स्टॉक में चर्चा में आया था, साल भर पहले स्टॉक में लोग बाय करना स्टार्ट किए थे, ऊपर गया नीचे गया आया चर्चा पे, आप स्टॉक बोलोगे डूब चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? 20 साल तो कम से कम रुको, 10 साल तो रुको, 5 साल तो रुको, नहीं रुक सकते आप। तो आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ को टाइमिंग होता है, टाइम एंड पीरियड होता है। आप टाइम दोगे तभी कुछ होगा, अगर टाइम नहीं दे सकते हो तब आपको कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। और किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।